नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रफी साहब के कुछ रोचक किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब 1950 और 60 के दशक में सबसे महान और एक प्रसिद्ध गायक थे। लेकिन दोस्तों, 1970 का दौर शुरू होते होते बॉलीवुड में संगीत के मिजाज ने भी अपनी करवट ली और 1970 का दौर आते ही एक प्रसिद्ध गायक के रूप में शानदार व मधुर आवाज को लेकर किशोर कुमार जी ने बॉलीवुड में शानदार एंट्री की। फिर ऐसे माहौल में रफी साहब को पीछे किया जाने लगा, लेकिन ऐसे में रफी साहब बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने फिल्मों के लिए गाना चालू रखा और 1970 के दशक में भी कुछ संगीतकार रफी साहब को काफी पसंद किया करते थे। दोस्तों, इन्हीं दिनों धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीला चंदावरकर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था एक महल सपनों का। दोस्तों, इस फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीना चंदावरकर का प्रेम त्रिकोण दिखाया गया था। इस फिल्म में कुछ ऐसा हुआ था जिसने 1960 के दशक में महान गायक मोहम्मद रफी साहब को हैरान कर दिया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है और हम सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। हिंदी सिनेमा जगत में डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का दबाव हमेशा बना रहता है। इसी दबाव के कारण फिल्म के गीतों को भी बदल दिया जाता है और 1970 के दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मोहम्मद रफी की जगह किशोर कुमार जी को ज्यादा गीत दिए जाने लगे। दोस्तों, 1970 के दौर में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था एक महल सपनों का। इस फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीला चंदावरकर मुख्य भूमिका में थे और इस फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र चाहते थे कि उनके हिस्से के गाने मोहम्मद रफी साहब गाएं, लेकिन इस फिल्म के निर्माता देवेंद्र गोयल किशोर कुमार जी की आवाज को काफी पसंद किया करते थे। इसलिए देवेंद्र गोयल जी ने इस फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र के लिए किशोर कुमार की आवाज में 3 गाने रिकॉर्ड किए। इनमें से पहला गाना था देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। और दूसरा गाना था हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। दोस्तों, तीसरा गीत था दिल में किसी का प्यार का जलता हुआ दिया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार रवि जी ने तैयार किया था। संगीतकार रवि जी मोहम्मद रफी साहब को बहुत बढ़िया गायक और एक अच्छा इंसान मानते थे। इन दोनों की काफी गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन इस फिल्म के निर्माता के दबाव के कारण उन्हें ये 3 गाने मोहम्मद रफी के बजाय किशोर कुमार जी से रिकॉर्ड कराने पड़े। लेकिन दोस्तों, जब बात आई इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की, तब मामला अटक गया, क्योंकि इस फिल्म के संगीतकार रवि जी पूरे दिल से यही चाहते थे कि ये टाइटल सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन बाद में फिल्म के निर्माता देवेंद्र गोयल जी के दबाव के कारण उन्हें ये टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में रिकॉर्ड करना पड़ा। दोस्तों, सन 1970 में फिल्म एक महल सपनों का बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और 70 के दशक में इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, एक दिन किसी एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद रफी साहब से पूछा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपका गाया हुआ गाना हटाकर किशोर कुमार जी से गवाया गया हो। तो इस पर बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए मोहम्मद रफी साहब ने जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही इस बारे में मुझे कोई जानकारी है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल रफी साहब के सीधा दिल में जाकर अटक गया और फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपने पुराने दोस्त संगीतकार रवि जी से मोहम्मद रफी साहब ने पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरा गाना हटाकर किशोर कुमार जी से गवाया गया हो। इस पर संगीतकार रवि जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बल्कि एक बार ऐसा जरूर हुआ था कि किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना हटाकर आपसे गवाया गया था। और ये सुनकर मोहम्मद रफी साहब एकदम से चौंक गए थे। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए संगीतकार रवि जी ने मोहम्मद रफी साहब को बताया कि जब एक फिल्म एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड करने की तैयारी चल रही थी, तो मैंने निर्माता देवेंद्र गोयल जी से कहा कि ये गाना मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड कराना चाहिए। इस पर निर्माता देवेंद्र गोयल जी ने मेरा सुझाव ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा कि इस गाने पर किशोर कुमार जी की आवाज फिट बैठेगी। और फिर संगीतकार रवि जी ने आगे बताया कि फिल्म निर्माता के दबाव के चलते संगीतकार रवि जी ने इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में रिकॉर्ड किया था। लेकिन दोस्तों,
जब फिल्म के निर्माता देवेंद्र गोयल जी ने इस गाने को सुना और देखा तो उन्होंने अगली सुबह निर्माता देवेंद्र गोयल जी रवि जी के पास गए और उन्होंने कहा कि किशोर दा ने बेशक इस गाने को बहुत अच्छे तरीके से गाया है, लेकिन उनकी आवाज धर्मेंद्र जी की पर्सनैलिटी से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि ये गाना जिस तरीके से पर्दे पर धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया था उसमें किशोर कुमार जी की आवाज फिट नहीं बैठ रही थी। और फिर निर्माता देवेंद्र गोयल जी ने संगीतकार रवि जी से कहा अब इस गाने को मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड कराया जाए। ये सुनकर संगीतकार रवि जी ने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि इस गाने को मोहम्मद रफी साहब ही ठीक उसी प्रकार से गा सकते हैं जिस तरह से इस गाने को पर्दे पर दिखाया जाने वाला था। और फिर संगीतकार रवि जी ने निर्माता से देवेंद्र गोयल जी से कहा अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गाने की रिकॉर्डिंग किशोर दा की आवाज में पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर हम उस गाने को हटाकर रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करेंगे और ये बात किशोर कुमार जी को पता चल गई तो वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े गायक हैं। इस पर फिल्म निर्माता देवेंद्र गोयल जी ने रवि जी से कहा आप इस गाने की रिकॉर्डिंग सिर्फ मोहम्मद रफी साहब से करवाइए, लेकिन आप इस बात की चर्चा किसी और से मत करना। फिर संगीतकार रवि जी ने इस गाने की टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में की थी। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज ने इस गाने को सदाबहार रोमांटिक गाना बना दिया और इसी गाने के कारण लोग इस फिल्म को आज भी देखना पसंद करते हैं और इस गाने को आज भी गुनगुनाते हैं। और दोस्तों, वो गाना था एक महल हो सपनों का और फूल भरा आंगन हो। और पूरी बात जानने के बाद मोहम्मद रफी साहब ने कहा आपने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई। इस पर संगीतकार रवि जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अगर आप ये बात पहले जान जाते कि किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना हटाकर ये गाना आपसे गवाया जा रहा है तो आप रिकॉर्डिंग के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। बस दोस्तों, फिर क्या था, फिर इस गाने को मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में रिकॉर्ड किया गया और इस गाने को गाकर मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को अमर कर दिया और इस गाने का संगीतकार रवि जी ने तैयार किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक बात और, आप हमारी वीडियो को पूरा देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए और लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।